एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स में न्यू चैप्टर दैट इज़ रिटायरमेंट। छोटा सा और आसान सा चैप्टर है, 4 से 5 वीडियोस में कवर अप कर देंगे। तो आ जाइए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं रिटायरमेंट के बारे में। देखो, रिटायरमेंट है क्या? रिटायरमेंट का मीनिंग है कि सपोज एक फर्म है और उसमें कुछ पार्टनर्स हैं। अब उनमें से कोई पार्टनर ये चाहता है कि वो फर्म में से रिटायर हो जाए, वो फर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो अपना कॉन्सेंट देगा, वो अपना एक नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को, अपनी इंटेंशन शो करेगा कि इस रीज़न की वजह से वो फर्म छोड़ के जाना चाहता है और फर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो क्या है? रिटायरमेंट। ठीक है, अब ये रिटायरमेंट एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये टॉपिक्स हमें कवर करना है और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज समझने वाले हैं कि किस तरह न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट होती है। देखो, सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो गिवन है आपको 1:1:1, मतलब कि इक्वली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं। और जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो है सपोज 90,000। अब ये जब अपनी रेशो में इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो जब इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 30,000 ए का, 30,000 बी का और 30,000 सी का। अब सपोज सी ने बोला कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, सी फर्म से रिटायर होने जा रहा है। तो अब जो पार्टनर बचे वो हैं आपके पास ए एंड बी, और उनकी रेशो सपोज 1:1 ही है कि सी के बाद भी ए और बी इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। तो अब जब सी चला जाएगा तो किस तरह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? 90,000 को 1:1 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45,000 और ये होगा 45,000, और सी तो रिटायर हो गया। ठीक है, अब देखो, सी के रिटायर होने के बाद ए ने भी 15,000 गेन किया और बी ने भी 15,000 गेन किया। यानी कि जब कोई भी पार्टनर रिटायर होगा फर्म से तो बाकी के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ गेन करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वही 90,000 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब वही 90,000 बस 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यानी कि जब भी एक पार्टनर रिटायर होगा तो बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कुछ ना कुछ गेन करेंगे, उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, इसीलिए हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। ओके, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारे पास होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो का हमारे पास फॉर्मूला है, मैं तो लिखती हूँ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। जब आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी होगी तो न्यू रेशो में से आप ओल्ड रेशो हटाएंगे तो गेनिंग रेशो आ जाएगी। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर गिवन नहीं भी है तो आप अज्यूम करते हो कि वो इक्वल है, और न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होती है। अब न्यू रेशो के केस में भी आपके पास 2 केसेस बनते हैं, उन्हें समझते हैं। तो देखो, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, मतलब न्यू रेशो से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, और दूसरा व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन, न्यू रेशो से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सबसे पहले अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज लिखा है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो गिवन है 5:3:2, और लिखा हुआ है ए रिटायर्स, और उसके बाद कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो उस केस में न्यू रेशो क्या होगी? न्यू रेशो बहुत सिंपली आप कैलकुलेट करोगे 3:2, दैट विल बी बिटवीन बी एंड सी। मतलब जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसके शेयर को हाइड करना है, बाकी जो भी रिमेनिंग बचा वही आपकी न्यू रेशो हो जाएगी। तो इस केस में ए बी सी की रेशो थी 5:3:2, अगर ए रिटायर होता है तो न्यू रेशो विल बी 3:2 बिटवीन बी एंड सी। इसी तरह अगर बी रिटायर होगा तो न्यू रेशो क्या बनेगी? बी के शेयर को हाइड करो, रेशो बनेगी 5:2 बिटवीन ए एंड सी। और अगर सी रिटायर होता है तो इस केस में सी के शेयर को हाइड करोगे तो आपकी जो रेशो बनेगी न्यू रेशो हो जाएगी 5:3, दैट विल बी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है,
इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो न्यू रेशो ही आपके गेनिंग रेशो के इक्वल होती है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो, बट ये ट्रिक है कि अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो न्यू रेशो आपकी गेनिंग रेशो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस बनता है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन। आपको न्यू रेशो से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले इक्वली, दूसरा इन स्पेसिफिक रेशो और तीसरा टेकन बाय वन पार्टनर। इनको समझते हैं ये है क्या। देखो, केस नंबर 1 है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज टेकन इक्वली बाय पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर बाकी पार्टनर्स इक्वली लेके जा रहे हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो आपको गिवन है 5:3:2। C रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड B इक्वली, यानी कि C रिटायर हो रहा है और उसका शेयर A और B इक्वली लेके जा रहे हैं। आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले A, B और C की जो आपको शेयर गिवन है वो है 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, इसके बाद C रिटायर हो रहा है और उसका शेयर A और B इक्वली लेके जा रहे हैं, यानी कि इस 2/10 के आपको 2 पार्ट्स करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 2/10 का हाफ A लेके जाएगा और 2/10 का हाफ B लेके जाएगा। ठीक है, इक्वल पार्ट करने हैं। तो 2/10 का हाफ विल बी 1/10 और इसका आ जाएगा 1/10। 1/10 A लेके जा रहा है और 1/10 ही B लेके जा रहा है। तो आप इनके ओल्ड शेयर में से ऐड कर दो। 5/10 प्लस 1/10, 3/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 6/10 और ये होगा 4/10। तो जो न्यू रेशो आएगी बिटवीन A एंड होगी बिटवीन A एंड B वो हो जाएगी 6:4 या फिर 3:2 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस बनता है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज टेकन बाय पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशो। मतलब कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर बाकी के पार्टनर से एक स्पेसिफिक गिवन रेशो में लेके जा रहे हैं। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। गिवन है ABC और उनकी रेशो 1:1:1। C retires and his share is taken by A and B in 3:2। मतलब C रिटायर हो रहा है और A और B उसके शेयर को 3:2 की रेशो में लेके जा रहे हैं। आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या क्या शेयर है वो लिख देते हैं। A, B और C का, A का होगा 1/3, B का भी 1/3 और C का भी 1/3। इसके बाद C रिटायर हो रहा है, उसका शेयर 3:2 में A और B लेके जा रहे हैं, यानी कि C के शेयर का 3/5 A लेके जाएगा, C के शेयर का 2/5 B लेके जाएगा। तो सबसे पहले 1/3 का 3/5 A लेके जा रहा है और 1/3 का 2/5 B लेके जा रहा है। ठीक है, 3:2 के रेशो में, है ना। तो इधर आपके पास अमाउंट आएगा, जो शेयर आएगा वो बनेगा 3/15 A का और 2/15 B का। ठीक है, अब A का और B का न्यू शेयर कैसे आएगा। देखो, A का ओल्ड शेयर था 1/3, कितना गेन किया है 3/15, तो इसमें ऐड कर दो। इधर आप LCM लोगे तो ये आ जाएगा 8/15। B का ओल्ड शेयर था 1/3 और उसने गेन किया 2/15 का, तो वो भी इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7/15। तो यहाँ से जो न्यू रेशो हमें मिली वो हो गया 8:7। ठीक है, कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका शेयर बाकी के पार्टनर से एक स्पेसिफिक रेशो में लेके जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट केस बनता है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज टेकन बाय वन पार्टनर ओनली, यानी कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका सारा शेयर एक अकेला पार्टनर लेके जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो है 1:1:1। C रिटायर्स एंड होल ऑफ हिज शेयर इज टेकन बाय A ओनली। C रिटायर हो रहा है और उसका सारा शेयर A लेके जा रहा है। तो अगेन इनका ओल्ड शेयर कितना है, तो A का शेयर है 1/3, B का भी 1/3 और C का भी 1/3। इसके बाद C रिटायर हो रहा है, उसका सारा शेयर A लेके जा रहा है, यानी कि ये 1/3 कौन लेके जा रहा है, A। तो A का जो न्यू शेयर होगा वो होगा 1/3 प्लस 1/3, ये C से आया तो बन गया 2/3 और B का तो 1/3 ही रहेगा। तो जो न्यू रेशो होगी वो बनेगी 2:1 बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये सारे इसके केसेस हो जाते हैं।
सबसे पहले अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हाइड करोगे, बाकी की जो रेशो बची वो आपकी न्यू रेशो बनेगी। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसमें 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले इक्वली, दूसरा एक स्पेसिफिक रेशो में, और तीसरा कि एक ही पार्टनर सारा शेयर लेके जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमें कितनी चीज़ समझ में आई और कितनी नहीं। क्वेश्चन है XYZ are partners, share profits and losses in the ratio 4:3:2. XYZ 3 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो गिवन है 4:3:2. Z retires and X acquires 4/9 of Z's share and balance is acquired by Y. यानी कि Z रिटायर हो रहा है और Z के शेयर का 4/9 पार्ट X लेके जा रहा है और जो बैलेंस बचा वो Y लेके जा रहा है। आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या क्या शेयर्स गिवन है, X का है 4/9, Y का 3/9 और Z का 2/9। ठीक है, इसके बाद गिवन है कि Z रिटायर हो रहा है और उसके शेयर का 4/9 X लेके जा रहा है, यानी कि Z के शेयर का यानी कि 2/9 Z का शेयर है, उसका 4/9 2/9 का 4/9 जो कि आएगा 8/81 वो X लेके जा रहा है। तो ये तो X का हो गया गेन। ठीक है, अब X का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, X का ओल्ड शेयर था 4/9 और कितना गेन किया है 8/81। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 44/81। ये हो गया X का न्यू शेयर। ठीक है, इसके बाद बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय Y, यानी कि समझो X का शेयर था 2/9 जिसमें से 8/81 तो X ले गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 2/9 माइनस 8/81 विल बी 10/81। ये लेके जा रहा है Y, ये है Y का गेन। तो अब Y का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड शेयर था 3/9, कितना गेन किया 10/81। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 37/81। ये है Y का न्यू शेयर। ओके, तो X का भी न्यू शेयर मिल गया, Y का भी न्यू शेयर मिल गया, तो न्यू रेशो आएगी आपके पास 44:37। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का आपको फॉर्मूला पता ही है, दैट इज़ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इस केस में हमने गेन कैलकुलेट कर लिया था कि X का गेन था 8/81, Y का गेन था 10/81, तो वहीं से गेनिंग रेशो मिल सकती है हमें। तो 8/81 इज टू 10/81 विल बी 8:10, यानी कि 4:5 होगी इनकी गेनिंग रेशो। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाता है पूरा टॉपिक कंप्लीट एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आप बुक से जितने भी इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।